दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान और कालजयी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें विकासनगर प्राइवेट ITI संस्थान की, तो वहां पर भी राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह चौहान मौजूद रहे। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मैराथन दौड़, म्यूजिकल चेयर गेम, रस्साकसी आदि खेलों में भी प्रतिभाग किया। खेलों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारत चौहान ने अपने संबोधन के दौरान तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने तकनीकी संस्थान में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होने पर सराहना भी की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में मनाया जाता है और क्रीड़ा भारती के माध्यम से संपूर्ण देश भर में आज बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे लिए अच्छा संयोग है कि आज विकास नगर में जो ये ITI संचालित की जाती है, यानी विकास नगर ITI के नाम से यहाँ पर एक कार्यक्रम संचालित किया गया था और बहुत सारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने खेल में प्रतिभाग किया और उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया गया। क्योंकि जो ये संस्थान है, निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा है कि जब गाँव में कोई तकनीकी शिक्षा पर आधारित कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो संस्थान संचालित करता है, जब इस प्रकार के संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ से ST, SC और जो हम जिन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, इन सब समुदाय के छात्र छात्राओं को जब ऐसे शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं मेन ज़रूरत वास्तव में गांव में इस प्रकार के संस्थानों की है, और जब ऐसे संस्थान खुलते हैं तो उन लोगों को शिक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है उनको रोज़गार मिलता है। तो मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं विकास नगर के इस ITI में आया था और राष्ट्रीय खेल दिवस का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और साथ में अनेक प्रतिभाओं को पारितोषिक वितरण किया गया। निश्चित रूप से संस्थान अपने आप में सराहनीय कार्य कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कौशल विकास, यानी हमने ये कहा है कि हम अपने संसाधनों के आधार पर हम किस प्रकार से स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। और जब ऐसे संस्थानों की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये संस्थान, जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर संचालित होते हैं तो उसका लाभ ग्रामीणों को मिलता है, परंतु यदि किसी संस्थान में मात्र खाना पूर्ति होती है, मात्र सरकारी धन को ठिकाने लगाए जाने के लिए कोई संस्थान खुलता है, तो इस बात का प्रेस के स्तर पर भी और आम लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। परंतु जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, विधिवत यहाँ इन्होंने प्रयोगशाला बनाई है, उन छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं जिनको मूल आवश्यकता है। तो ऐसे संस्थानों से निश्चित रूप जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो ग्रामीण भारत की तस्वीर उजली होती है और देश की जिस मुख्य धारा में हम आम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, गरीब समुदाय में जोड़ने की बात करते हैं, किसी जाति विशेष को जोड़ने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तो देश की मुख्य धारा से भी जोड़ेंगे, उन बच्चियों को, उन युवाओं को रोजगार भी मिलेगा जो आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसे संस्थान अति आवश्यक है जिसमें छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त हो। ऐसा है कि सभी क्षेत्रों में बेटियां आगे बढ़ रही है और हो सकता है जो युवा है वो अपने को ये समझता होगा कि मैं कोई बड़ी परीक्षा पास करके कोई IAS, IPS ऐसे कोई ट्रेनिंग प्राप्त करूँगा, परंतु जब यहाँ छात्राएं आती है तो छात्राओं को ये लगता है कि मुझे अपने घर गृहस्थी से काम शुरू करना है। और जिस प्रकार से यहाँ छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, निश्चित रूप से चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में छात्राओं का योगदान आज अग्रणीय है। और जब छात्रा शिक्षित होती है, एक बेटी शिक्षित होती है, तो कहीं ना कहीं उसे कई परिवार शिक्षित होते हैं। तो छात्राओं का, बेटियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। यहाँ पर मुझे छात्राओं की अधिक संख्या देख करके बेहद खुशी हो रही है कि छात्रा जब स्वरोजगार प्राप्त करेगी तो निश्चित रूप से इनके साथ साथ कई परिवारों का औरों का भी लाभ होगा। तो छात्रों की शिक्षा बेहद जरूरी है और इस पर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है, ये बेहद खुशी की बात है। वहीं यदि बात करें तकनीकी संस्थानों की, तो सभी निजी ITI संस्थानों में से पहली बार विकासनगर प्राइवेट ITI संस्थान चरबा में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, वैसे तो यहाँ की जो डेमोग्राफी है विकासनगर क्षेत्र की, वो थोड़ी सी ऐसी है कि इस प्रकार जो तकनीकी और प्रशिक्षण जो यहाँ दिया जाता है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मैं देखता हूँ आसपास जब आता हूँ तो यहाँ कोई इस प्रकार का संस्थान उपलब्ध नहीं है। अगर है तो वो दूर दराज के क्षेत्रों में कोई इक्का दुक्का कोई संस्थान है। तो यहाँ आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ खेलों का आयोजन हुआ और यहाँ हम लोग इस संस्थान में हम लोगों को भी एक मौका मिला यहाँ आने का। जो यहाँ की चेयरमैन है डॉक्टर पूनम जोशी, उनके द्वारा हम लोगों को इनवाइट किया गया था कि हम लोग यहाँ आए और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी गर्ल्स कैंडिडेट जो माइनॉरिटी और SC ST वर्ग से आती हैं तो उसकी संख्या बाहुल्य है। तो ऐसे वर्ग को यहाँ इस दुर्गम क्षेत्र में शिक्षित करना एक बड़ी चुनौती होती है।
तो ऐसे में देखिए मैं संस्थान के चेयरमैन को एक दूरदर्शिता उन्होंने इस क्षेत्र के लिए दिखाते हुए, दूरदर्शिता दिखाते हुए उस प्रकार का एक संस्थान स्थापित किया। और मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी बच्चों को यहाँ उसका लाभ भी मिल रहा है और कंटिन्यू यहाँ ट्रेनिंग रहती है, तो जिससे कि बच्चे अपने व्यावसायिक रूप में कहीं ना कहीं कुछ अपने रोज़गार खड़े कर सकते हैं। और रोज़गार ही नहीं, स्वरोज़गार के दिशा में भी ये बच्चे ये कोर्स करने के बाद भी आसपास जितना आपका, अगर मैं कहूँ तो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सभी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी निजी क्षेत्रों की बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी आसपास की चीज़ें यहाँ हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, आपका नगर पालिका, नगर निगम से, वहाँ भी ये बच्चे अपना कैरियर की दिशा में अपना एक अच्छा चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राएं ऐसी भी देखने को मिली जो निर्धन परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी तकनीकी शिक्षा में आने वाले सभी खर्च कॉलेज संचालिका द्वारा निःशुल्क वहन किया जा रहा है। मेरा नाम महजबी है, मैं मुस्लिम बिलोंग फैमिली से रिलेटिव हूँ और मैंने इस कॉलेज से ITI और HSI का 2 कोर्स पूरे किए हैं। और जो मैडम है वो बहुत अच्छी है, वो हमें यहाँ से आने जाने के लिए फोर्स करती है, अपनी गाड़ी से भेजती है। और मैंने यहाँ पे बहुत बच्चों के एडमिशन भी कराए हैं और ये कॉलेज बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में ये कॉलेज बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कोर्सेज आ चुके हैं और बच्चे भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैडम भी बहुत अच्छी है और वो बच्चों को बहुत फोर्स करती है हर चीज़ के लिए। जो कोर्स की फ़ीस है, वो मेरे कोर्स का सारा खर्चा मैम ही उठाती है और मेरे आने जाने का भी सारा खर्चा मैम ही देती है। और वो हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए अपनी गाड़ी को भेजती है और हम उसी से यहाँ पर कॉलेज में आते हैं। मेरा नाम नाजरीन बानो है, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सवावाला से। विलो पोस्ट मेरा सवावाला है, ज़िला देहरादून, उत्तराखंड। मैं इसी कॉलेज में पिछले साल मैंने ITI की है और इस बार भी आगे की पढ़ाई भी मैं इसी कर रही हूँ। मेरा घर काफ़ी दूर है, फिर भी होने के बावजूद मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आती हूँ। आज बहुत अच्छा लगा स्पोर्ट डे में। आगे भी प्रोत्साहित करूँगी लड़कियों को और कॉलेज में जाने के लिए, करती भी हूँ मैं सर, ऐसी बात नहीं है। और लड़कियों को भी जोड़ा है मैंने पढ़ाई के लिए ITI में। मैं फ़र्स्ट टाइम इस कॉलेज में आई थी, मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ से तुम ITI कर सकते हो, तो मैंने सोचा था कि गांव में इतना अंदर है कॉलेज और कि कैसे ये इतना छोटा सा कॉलेज, यहाँ से ITI कैसे होगा। तो फिर मैम ने मुझे बुलाया, समझाया, बताया कि बेटा ऐसे ये वो, तो फिर मैंने यहाँ से अपना स्टार्टिंग किया ITI कॉलेज से। वहीं यदि बात करें इस तकनीकी संस्थान की, तो पूरे देहरादून जिले के अंतर्गत मात्र ये एक ऐसा संस्थान है जिसका संचालन एक महिला द्वारा किया जा रहा है, जो कि नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणादायक है। डॉक्टर पूनम जोशी, विकासनगर ITI की चेयरमैन। हमारे यहाँ पर ITI के 2 कोर्स का संचालन किया जाता है, एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, जिसमें इस क्षेत्र के काफ़ी बच्चे, काफ़ी गर्ल्स जो माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो घर में रहते हैं, हम उनको मोटिवेट करके और यहाँ तक लेके आते हो। उस क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे आगे बढ़ें और उनका और भी अच्छा, वो किसी जॉब में जाए, अच्छा क्षेत्र में नाम कमाए। और आज एक स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हमने किया है, मेजर ध्यानचंद जी का स्पोर्ट्स डे आज के मनाया जाता है आज के रूप में, जिसमें काफ़ी बच्चों को बुलाया गया और गेस्ट के रूप में काफ़ी लोगों को इनवाइट किया गया। जी सर, कुछ बच्चियाँ बहुत गरीब होती है, जो मैं विदाउट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन फीस पे भी वो बच्चियाँ एग्ज़ाम दे के निःशुल्क शिक्षा देती हूँ उनको, जिससे कि वो क्षेत्र में आगे बढ़े और अपना जॉब में और किसी भी क्षेत्र में नाम आगे करें। जो बच्चा वास्तव में रियली पढ़ना चाहता है और वो आती है, गर्ल्स की संख्या मेरे पास काफ़ी है जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ SC ST के छात्र हैं जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी एक अचीवमेंट। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि एक इंटीरियर में होने के नाते यहाँ पे कोई कॉलेज या ITI नहीं है इस तरह की जो गर्ल्स को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। और मैं चाहती हूँ सर, एज एक फ़ीमेल होने के नाते जो एक प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ गर्ल्स के लिए भी, उनके लिए घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है और उनको इस तरह की एजुकेशन मिलना, टेक्निकल एजुकेशन में अगर उनको मिलती है तो वो आगे बढ़ेगी। और एक लड़की जब शिक्षित होती है तो वो 10 परिवार को शिक्षित करती है। अगर एक लड़का अनपढ़ रहता है उससे कोई फ़र्क नहीं।